तुम्हारी खत्म होती है तो दूसरी मेरा बाहें खोलकर स्वागत करती है माँ। मेरी यादें बस यादें बनकर रह जाती है। तुझसे गुजरे हुए पूरे 4 साल हो गए हैं। बेला गुजरी उठ चकवे मदानिया लाड़िए हो दूधा छोले लिया। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारी जिंदगी में ऐसा भी हो जाएगा कि तुम्हें मुझसे अलग रहना पड़ेगा। बचपन से लेकर आज तक हम एक साथ ही स्कूल गए, एक साथ ही कॉलेज गए, और अब तुम्हारी ये नौकरी जैसे मेरी सौतन बनकर आई हो। जैसे बादल बिन बरसात, बसंत बिन बहार, खुशबू बिन गुलाब, वैसे ही तुम्हारे बिन मैं अधूरा हूँ, लेकिन फिर भी जी लूंगा उन यादों के सहारे जो मैंने तुम्हारे साथ बिताए। बस काम्या, इन जुलाई के दिनों में वही हमारे जीने का सहारा बनेगी। क्षितिज, क्षितिज। हाँ माँ। अरे तुम दोनों की बातें हो गई हो तो कुछ मेरी भी बातें सुन लो। हाँ माँ कहो। देख बेटा, मैंने तेरे सारे कपड़े इस थैले में रख लिए हैं और इसमें तेरा मनपसंद आम का अचार भी रखा है। इसमें एक घी का डिब्बा भी है। देख, वो किसी और को मत खिलाना, खुद ही खाना। अपना ध्यान रखना, वक्त से काम पर जाना और वक्त से सोना। हाँ माँ, और वैसे भी मैं कोई छोटा बच्चा थोड़ी ना हूँ, और मैं कौन सा तुमसे बहुत दूर जा रहा हूँ। जब भी तुम्हारी याद आएगी, सुबह गाड़ी में बैठकर शाम को तुम्हारे पास। भैया भैया भैया। देखो भैया, मुझसे रोने धोने वाली बातें नहीं होती है। तुम शहर जा रहे हो, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। तुम शहर जाओगे, नौकरी करोगे, पैसे कमाओगे, तो मेरे लिए कुछ ना कुछ तोहफा तो जरूर लाओगे ना भैया। आखिर में मैं तुम्हारी छोटी बहन जो हूँ। हाँ गुड़िया, जरूर लाऊंगा। ये भैया मेरे पापा लाएंगे। अरे तुम लोगों का मिलना जुलना हो गया हो तो मैं स्टेशन छोड़ाऊं। वैसे भी गाड़ी का समय हो गया है। अच्छा माँ, मैं चलता हूँ। अपना ध्यान रखना और दवाइयाँ समय पर लेती रहना। जी आप ये बैग ले जाइए। बाबूजी, क्या मैं भी आपके साथ चलूं? हाँ हाँ बेटी, क्यों नहीं। चिड़िया की वो चहचहाट कहाँ गुम हो गई, बचपन की वो शरारत कहाँ खो गई। कहता था आऊंगा याद करोगे जब, ना जाने वो आवाज कहाँ खो गई अब। क्षितिज, अरे तुम हो? मैं तो समझी थी कि क्षितिज है। क्या समझी थी कि भैया है? इस समय तो मैं ही स्कूल से आती हूँ। हाँ जी भैया, भैया को तो गए हुए 1 महीना से ऊपर हो चुका है, और एक काम है, जब देखो दरवाजे तक कांपती रहती कि भैया कब आएंगे। चल चल अंदर चल। देख रही हूँ जब से क्षितिज गया तो कुछ ज्यादा ही बोलने लगी है। क्षितिज की माँ, अरे ओ क्षितिज की माँ। जी कहिए। ये देख, हमारे बेटे का पार्सल और मनी ऑर्डर आया है। क्या हमारे बेटे का पार्सल आया है? इस थैले में क्या है? ये हमारी गुड़िया के लिए तुम्हारे लाल ने तोहफा भेजा है। क्या भैया ने मेरे लिए तोहफा भेजा है? बताओ ना माँ। अरे वाह, भैया ने मेरे लिए कितना सुंदर तोहफा भेजा है। सुनो भगवान, अब हमारा बेटा जवान हो गया है कि वो हमें रुपए भेजने लगा है। अरे ये क्या, साथ में एक खत भी। मेरे आदरणीय पिताजी, और माँ को मेरा प्रणाम, गुड़िया को मेरा प्यार। पिताजी, मैं अपनी नौकरी खूब मन लगाकर कर रहा हूँ। मेरे साहब को मेरा काम बहुत पसंद आता है। पिताजी, ये आपकी बरसों की मेहनत का रंग है, और ये मेरी पहली कमाई मैं आपके चरणों में अर्पित करता हूँ। माँ, जब मैं घर आऊँगा ना, तो अपने हाथ से बने भल्ले और कचौरियाँ खिलाना। मैं उन्हें खाने के लिए तरस गया हूँ। अच्छा माँ, अपना, बाबूजी और गुड़िया का ध्यान रखना। मैं जल्दी घर आऊँगा। आपका बेटा क्षितिज। हाँ मेरे बच्चे, तू जल्दी से घर आ जा। मैं तुझे सब बना के खिलाऊंगी। आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ।
अपने नाखून। ना जाने कैसी कैसी खबरें छपती रहती है अखबारों में। भरतपुर गांव का एक व्यक्ति एड्स का रोगी, नाम क्षितिज। अरे रामू जरा इधर आना। अरे क्या हुआ? अरे उस ठाकुर के बेटे ने हमारे गांव का नाम मिट्टी में मिला दिया। अरे लेकिन हुआ क्या? खुद ही पढ़ ले। वैसे तो ठाकुर अपने बेटे पर बड़ा इतराता था कि मेरा बेटा ऐसा है वैसा है। अब पता चल गया ना जाने कैसे गंदे गंदे काम करके उसे बीमारी हो गई। तभी तो हर समाचार पत्र पर उसकी तस्वीर छपी है। अरे मैंने तो सुना ये बीमारी हाथ मिलाने से भी होती है। अरे नहीं भाई, ये बीमारी हाथ मिलाने से नहीं होती। इसके मुख्य 4 कारण हैं। अरे तू चुप कर। 2-4 किताबें क्या पढ़ ली, अपने आप का डॉक्टर समझने लगा है। जल्दी निकल यहाँ से। बिल्कुल इसी तरह हम उस ठाकुर के बेटे को डंडे और पत्थरों से मार मार कर इस गांव से भगा देंगे। भगवान ऐसी औलाद किसी को ना दे। भगवान ऐसी औलाद किसी को ना दे। आघात थे, आरोप थे, थी तिरस्कारों की दूतियां, जलती रही, बुझती रही, मेरे अधिकारों की आहुतियां, मेरे अधिकारों की आहुतियां, मेरे अधिकारों की आहुतियां। शांति, 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 कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम शांति? मैं तो यही हूँ, लेकिन जब से हमारा बेटा पैदा हुआ है तब से लेके आज तक आपने पहली बार मुझे मेरे नाम से पुकारा है। ऐसा क्या हो गया? मर गया हमारा बेटा हमारे लिए। क्या हुआ क्षितिज को? शांति, वो HIV संक्रमित है। शांति, हमारे बेटे को एड्स हो गया है। जिस बात की जानकारी अस्पताल वाले भी गोपनीय रखते हैं, वही उस नालायक ने खुद ही उजागर कर दी कि उसे एड्स है। ये देख, हर समाचार पत्र में उसकी तस्वीर छपी है। लेकिन हमारे बेटे को यह बीमारी कैसे हो गई? मुझे लगता है कि शहर में जाकर किसी गलत संगत में पड़ गया होगा। पूरी बिरादरी में उसने हमारी नाक कटवा दी। अजी, आप उसे यहाँ लेके आइए ना। आप हमारे बेटे को यहाँ लेके आइए। नहीं, मैं उसे यहाँ नहीं आने दे सकता। अगर वो यहाँ आएगा तो गांव वालों से डंडे नहीं, मुझे उसे रोकना होगा। बाबूजी, रुकिए बाबूजी। हे भगवान, क्या मैंने अपने बेटे को ये दिन देखने के लिए पैदा किया था कि वो अपनी बची हुई जिंदगी भी हमारे सामने तिल तिल मर कर जिए। ठीक कर दो मेरे बच्चे को भगवान, ठीक कर दो उसे। अरे देखो वो भाग रहा है। अरे पकड़ो उसे। हाँ, अरे वो रहा, पकड़ो। अरे पकड़ो, अरे पकड़ो, भाग गया। मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। वो लोग मुझे मारना सिखा। मुझे मारेंगे ना मेरे बच्चे। वो डंडे और पत्थर लेकर मेरे पीछे पड़े हैं माँ। कोई नहीं है माँ। अरे कुछ नहीं माँ, मैं वो यूं ही थोड़ा डर गया था। ये तूने क्या हालत बना ली है मेरे बच्चे। क्यों माँ, कमजोर हो गया हूँ ना। शहर में तेरे हाथ का खाना जो नहीं मिलता। माँ, मुझे भूख लगी है माँ। बैठ, मैं तेरे लिए खाना लेके आती हूँ। आप लोग क्यों कैसे? देखिए ठाकुराइन, इस लड़के को यहाँ से निकाल दो। ये लड़का यहाँ नहीं रह सकता। क्यों भैरव सिंह, ये यहाँ क्यों नहीं रह सकता? ये हमारा बेटा है और ये इसी का ही घर है। हम जिसे चाहे यहाँ रखें, ये हमारी मर्जी है। गांव वालों को हमारे बेटे से क्या परेशानी है? परेशानी है क्योंकि इस बीमारी के कारण हमारे गांव का नाम बदनाम हो रहा है। दूसरे गांव वाले हंस हंस कर कह रहे हैं कि देखो, भरतपुर गांव का एक व्यक्ति एड्स का रोगी है। हमारा मजाक बन रहा है। गांव के सभी घरों में बेटियां हैं और तेरे घर में भी तो एक बेटी है ना ठाकुर। क्या उसे सारी उम्र घर पर उठा कर रखेगा? तुम ठीक कहते हो भैरव सिंह, मुझे गांव वालों का फैसला मंजूर है। तुम जाओ, आज के बाद ये तुम लोगों को यहाँ कभी नहीं दिखेगा। ठीक है ठाकुर। क्षितिज, सुना नहीं तुमने गांव वालों का फैसला? जी
पिताजी, अच्छी तरह से सुन लिया। बेटा खाना तो खा के जा। बस माँ, पेट भर गया। ये जिंदगी एक अंधा कुआं है, हर तरफ उठता धुआं है, कहीं मदहोश जवानी है, हर माथे पे लिखी एक कहानी है। कैसी हो माँ? क्यों आई हो यहाँ? तुम्हें यहाँ आने से मना किया था ना? आज 5 साल हो गए हैं, अब तो उसे भूल जाओ। कैसे भूल जाऊँ माँ? सब अपनी अपनी बातें करते हैं, पर मेरे बारे में कोई नहीं सोचता माँ। तू आ गया, लेकिन तूने क्या हालत बना ली है? देखिए ना, मैं कमजोर हो गया हूँ और मुझे कहा जाता है कि तेरी आंखें कमजोर हो गई। तेरी गोद में सिर रखकर सोना चाहता हूँ। मेरा सूरज है। क्या रे, तुझे माँ की याद नहीं आती? आती है माँ, बहुत याद आती है। मैं क्या करूं? इस बीमारी से लड़ते लड़ते थक गया हूँ। एक बीमारी खत्म होती है तो दूसरी मेरा बाहें खोल कर स्वागत करती है माँ। मेरी यादें बस यादें बनकर रह जाती है। कहीं तू भी तो मुझे गलत नहीं समझती ना? मैं तेरे सर की कसम खाता हूँ माँ, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, कोई गलत काम नहीं किया। अरे माँ, मैं तो भूल ही गया था। मैं तेरे लिए शॉल लेकर आया हूँ। कैसी है माँ? बहुत अच्छी है। भगवान करे मेरी उम्र। कैसी हो काम्या? कैसी दिखती हूँ क्षितिज? एक जिंदा लाश जिसमें कुछ चंद सांसें बाकी हो। बीती हुई यादों के पीछे भागोगी तो दुख ही मिलेगा। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ है काम्या। क्षितिज, क्या क्या देना चाहते हो तुम मुझे? आज मैं तुम्हें मुझसे छुटकारा देता हूँ। क्यों आए हो यहाँ? तुम्हें यहाँ आने के लिए मना किया था ना? बाबूजी, बस बाबूजी, आप लोगों की याद आई तो चला आया। बाबूजी, ये देखिए बाबूजी, मैं आपके लिए चप्पल लेकर आया हूँ। देखिए ना बाबूजी, मैं आपके लिए चप्पल लाया हूँ। देखिए ना बाबूजी, देखिए। बस यही बाकी था? नाक तो पूरी बिरादरी में कटवा दी तूने। अब ये चप्पल आया है तो मार, मार मेरे सर पे। मैं कहता हूँ मार। अरे बाबूजी, कहने का वो मतलब नहीं था। बाबूजी, देखना, एक दिन आपको आपके बेटे पर नाज होगा कि वो गलत नहीं था। जिंदगी की नाव का माझी ही कहीं खो गया, आने वाला हर कल गहरी नींद सो गया, हाथ से डोर छूट गई जिस पतंग की, ना जाने उसका मन। आ गया? क्या कहा उन्होंने? कुछ नहीं, लड़के वालों ने हाँ कर दी है। लड़के ने हमारी गुड़िया को देख रखा है और उन्होंने पंडित से कहकर जन्म पत्री भी मिलवा ली है और कल ही वो उत्तेजना से मंगनी करने के लिए आ रहे हैं। क्या कल हमारी बेटी की मंगनी है? उत्तेजना, सुनती हो? कल तुम्हारी मंगनी है। काश हमारा बेटा भी यहाँ होता तो वो कितना खुश होता। आप बैठिए, मैं खाना बना लेती।
बाबूजी, आप थक गए हैं ना? पर अब मैं आ गया हूँ। अब मैं सारे काम खुद कर लूँगा। पर बाबूजी, आपको मेरी याद नहीं आई? आपने मुझे बुलाया भी नहीं। मुझे लेने आ जाइए बाबूजी, मुझे लेने आ जाइए। मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ मेरे बच्चे। मैं समय के साथ और भी बलवान हो जाता हूँ। बिल्कुल इसी तरह मैं सबको अपना शिकार बनाऊंगा। बाबूजी! क्षितिज, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ मेरे बच्चे, मैं आ रहा हूँ। जी आप क्या कह रहे हैं? शांति, मेरा क्षितिज, वो मुझे बुला रहा है। क्यों? अब क्यों याद आ रही है उसकी? पहले तो आपने उसे घर से निकाल दिया था ना? तुझे क्या लगता है मैं उससे प्यार नहीं करता? अरे करता हूँ, तभी तो दिल पे पत्थर रखे उसे यहाँ आने से रोक रहा था। अगर वो यहाँ आता तो गांव वाले उसे डंडे पत्थर से मार कर लहूलुहान कर देते। पर अब मैंने फैसला ले लिया है, अब चाहे जो भी हो वो हमारे साथ ही रहेगा। मैं आज ही उसे लेने जा रहा हूँ। क्या हमारा बेटा हमारे साथ रहेगा? आज आपने दुनिया भर की खुशियां मेरी झोली में डाल दी। इस वक्त कौन? अरे आप सुनिए। क्या ये ठाकुर महेंद्र सिंह जी का घर है? जी हाँ, मैं ही हूँ ठाकुर महेंद्र। जी, मैं एडवोकेट विकास चंद्र। प्रणाम बापूजी, मैं गौरव क्षितिज का दोस्त हूँ। जी हाँ, आइए बैठिए। कृष्णा, बेटी इनके लिए पानी लेके आना। कहिए। जी मुबारक हो, आपके बेटे क्षितिज ने जिस कंपनी में मुकदमा दायर किया था वो मुकदमा क्षितिज जीत चुका है और आज वो गुनहगार लोग भी पुलिस की हिरासत में हैं, जिन लोगों की वजह से क्षितिज को यह बीमारी हुई थी। मैं कुछ समझा नहीं। बापूजी, बात ऐसी है, एक एक्सीडेंट के दौरान क्षितिज को किसी की जान बचाने के लिए खून देना पड़ा, जिसके कारण उसे इस बीमारी से गुजरना पड़ा। पर आज क्षितिज जीत चुका है और गलत लोग कारागार में हैं। शांति, सुना तुमने? यानी हमारा बेटा निर्दोष था, उसने कोई गलत काम नहीं किया। बापूजी, क्षितिज ने कहा था कि जब उसके माथे से ये कलंक मिट जाए तो मुझे बापूजी के पास ले जाना। कहाँ है वो? क्षितिज, क्षितिज, आप उसे लाए नहीं? बापूजी, ये रहा आपका क्षितिज। आज उसे गुजरे हुए पूरे 4 साल हो गए हैं। मुझे माफ कर दे मेरे बच्चे, मैंने तुझे गलत समझा। तूने ठीक कहा था कि एक दिन मुझे तुझ पर नाज होगा। बापूजी, ये थी चप्पल जो क्षितिज आपके लिए लाए थे। आज ये चप्पल अपने सर पर रख के पूरे गांव में घूमूंगा और कहूंगा कि मेरा बेटा निर्दोष है, उसने कोई गलत काम नहीं किया, कोई गलत काम नहीं किया। थैंक यू। YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और रेगुलर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं।